सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं तारा देसी पत्रकार करमू लाइव अपने दर्शकों के जुड़ गया भाई। गले गले शेयर करते रहो। सारे भाइयों का अपील है शेयर करते रहो, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने लेकर पूरा हरियाणा में तो फोन बाजने लग रहे हैं। बहुत से भाई बहना के फोन आए और नू कहा भाई मध्यम वर्ग का कसूर के विपदा की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में, लॉकडाउन जो लग रहा है इसका असर सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो मध्यम वर्ग ने है। फोन बहुत आने लग रहे हैं। फिर हमने इसकी गहराई तक जांच करी, इस बात पे मतलब रिसर्च करी भाई जो मध्यम वर्ग है उसका मसीहा कौन बनेगा, कौन बनेगा, क्योंकि समस्या भी जेन्युइन है। क्योंकि जो देने वाले हैं दे रहे हैं वो अमीर हैं, जो लेने वाले हैं ले रहे हैं वो गरीब हैं। मध्यम वर्ग कट जाओगा, मिडिल क्लास फैमिली, और यह बल्क में मिडिल क्लास आर्थिक तौर पर कह रहा हूं मैं, जो जाति बिरादरी का नहीं मामला इसमें, जो मध्यम वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से मध्यम मिडिल क्लास लोग हैं उनकी बल्क में संख्या है वो कट जाऊंगा। इस टाइम की बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा की। और इस उन्होंने मिडिल क्लास की बात करा, मध्यम वर्ग की बात करा, तो उसमें भी दो कैटेगरी है, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास वो लोग हैं जो 20 से 40 हजार के बीच में कमा हुए हैं। लोअर मिडिल क्लास वो हैं जिनकी आय 10 से 15 हजार के बीच में है। लेकिन जो 21वीं सदी में है भाई, तो हर डाल के खर्चे बढ़ते जाने लग रहे हैं। क्योंकि पहले लोगों के खर्चे कम होया करते, ये खर्चे कई गुना बढ़ रहे हैं। तो इस महंगाई भरा दौर में 10 से 15 हजार में काम कौन चाहता भाई। तो उनकी एक जेन्युइन समस्या उसने लेकर मैं लाइव आया हूँ, और मैं अपना सुझाव भी रखूंगा और तुम कमेंट में बता दियो, मैं तारे कमेंट भी पढ़ूंगा। और गले गले शेयर करते रहो भाई। ओला हाथ का नहीं शेयर का बटन है उस पर क्लिक करो, फिर उसके 16 हाथ का नहीं ऊपर शेयर टू ग्रुप लिखा पाओगा, और भाई उसने गिले गिले शेयर करते रहो सारे ग्रुपों में। क्योंकि मिडिल क्लास की आवाज ठाण की जरूरत है। उसके लिए एक समस्या भी हुआ है, समस्या के वो बेचारा फंस जाए। खासकर जो लोअर मिडिल क्लास है वो ज्यादा विपदा में इस टाइम। अपर मिडिल क्लास भी विपदा में, क्योंकि ना तो उसकी मांगने की आदत, क्यों मांगता को नहीं वो मिडिल क्लास की हमेशा आदत, हर व्यक्ति की आदत हो है वो ऊपर जाने की सोचा है। जब मिडिल क्लास में है तो फिर वो सोचेगा मैं हाई लेवल क्लास के अंदर जाऊं, उसकी एक सोच बन जाए भाई मेरे को जब मैं कोई मेरे तो देगा तो कोई ना कोई गरीब है तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का चक्कर में उसकी उम्र हो जाए। लेकिन गरीब आदमी ने ना स्टैंडर्ड का चक्कर ना कुछ, उसके दौरे तो भाई बहुत सी सामाजिक संस्था जाने लग रही है। मैंने उन्हें कंधा तो देना चाहिए जावा है, लेकिन मिडिल क्लास के गिल जो समस्या हो रही है उसका कसूर के है, उसकी संभाल नहीं हो रही। तो उसके उपाय भी बतावांगे और कुछ ना कुछ तारे सुझाव भी लेवांगे। तो इस टाइम विपदा की घड़ी में है मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास दोनों आगे समस्या गहरी है, इतनी गहरी है भाई वो काम हो गया। चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। यह बात हो रही है मिडिल क्लास के लिए। क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो अपने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक ठाक अपनी मान लो कितने काम लग रहे हैं, कितने कंपनी में लग रहे हैं, कितने भाई अपना काम छेड़ रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से काम धंधे भी रुक रहे हैं, और भाई रोज कुआ खोद का पानी काट के पिया करते मिडिल क्लास फैमिली में बहुत है। तो उनके काम तो रुक रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो करे जाऊंगे भाई। एक बुनियादी सवाल है, यूं गले गले शेयर करते रहो भाई। बहुत भाइयों के फोन आने लग रहे थे और नो कहते बोला इस समस्या के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, इनका समाधान क्यों करो उसका है। तो इस लाइव के माध्यम से और तारा माध्यम से प्रशासन तक और सरकार तक मैसेज भेजना चाहवा हाँ भाई कोई ऐसी रणनीति तैयार करी जाए जिस तक कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो बल्क में हैं, राजनीतिक माहौल का टाइम पे, इलेक्शन का टाइम पे भी मध्यम वर्ग का बहुत सारा वोट बैंक का इस्तेमाल किया जावे है। किस नाम पे? मध्यम वर्ग का नाम पे, उनके मुद्दे का नाम पे, उनकी समस्या का समाधान करने का नाम पे। लेकिन इस टाइम मिडिल क्लास की कमर टूटी पड़ी है, उसके गले एक तरफ कुआ एक तरफ खाई वो फंसा पड़ा है। और जब नू सोचे भी मैं कितने तो मांग लू, मांगने की उसकी आदत नहीं हो, मांग नहीं सकता। और भाई जब स्टैंडर्ड बढ़ाने का चक्कर में पड़ा है तो उस पर आमदनी को नहीं रही कि लॉकडाउन है, तो फंसेगा नहीं। तो यह समस्या है इस टाइम मिडिल क्लास के गले, जेन्युइन समस्या है, इतनी गहरी समस्या है भाई। हो सकता है मिडिल क्लास के कुछ लोग इस टाइम सदमा में भी हों, वो भी सोचते होंगे
भाई कीमत तो चुकाने लग रहे हैं हम, लॉकडाउन जरूरी भी है, पालना भी करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम क्रिस्टल स्टेज में हरियाणा है। हरियाणा की भी बात करूँ तो तो पूरा भारत की बात कर लूँ, लेकिन हरियाणा की विशेषकर जब मैं बात करूँ तो हरियाणा के जो अपने मिडिल क्लास के लोग थे, जो अपना करके खाया करते, रोज कुआ खोद के पानी काट के पिया करते, उनके काम धंधे इस टाइम चौपट हो रहे हैं। और लॉकडाउन की पालना भी करनी जरूरी है। वो जाए तो घूमे, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। तो मिडिल क्लास बाहर तो झुपड़पट्टी में तो जाके बैठना रहा। और भाई मैं फिर दोबारा कहूँगा, अमीर देने लग रहे हैं और गरीब लेने लग रहे हैं। बीच में मिडिल क्लास का क्या रोल है? मिडिल क्लास तो भूखा मरने लग रहा है। तो उनके अपने जो रूटीन के रोजमर्रा के खर्च हैं, उन खातर सरकार से प्रार्थना है भाई सरकार उनका एक मानसिक रूप से उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करे। भाई जो तारे इस लॉकडाउन का पीरियड में जो तारे रोजमर्रा की जरूरत की चीज है तो वह उन तक पहुंचाने का सिस्टम हो जाए। मतलब उसमें क्या होगा फिर, जब सब दर पहुंचाऊंगे नहीं, और खासकर मिडिल क्लास में सब दर पहुंचाऊंगे तो फिर लेन भी लग जाएंगे। सोच के भाई चलो सबके पास एक फैसिलिटी दे दी, सरकार की योजना है इसलिए वो ले लेंगे। एक लाख को सोचेगा भी मैं झोपड़पट्टी का आके खड़े होगा, दाल और चीनी और चाह की वह पैकिंग पकड़ लियो किसी पे, या फिर खाना ले आऊं, भाई कौन नहीं बना उस पर, उसकी हिम्मत कौन पट्टा जा नहीं सकता, शर्मावागा। और उसका जमीर भी कौन कब सुने बात दूसरे, और फिर फंस भी रहा है। तो ये समस्या है, विपदा है या बड़ी समस्या है। अच्छा भाई गिला गिला बता दे रहो। हाँ सोमेश भाई राम राम, राजेश भाई राम राम। गले की सुझाव भी दो भाई, करूँ भाई कुछ करवाओ। बिल्कुल भाई इसे मुद्दा उठा रहे हैं। ये भाई ने, सचिन भाई ने कहा भाई कुछ करवाओ मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास गला वो काम हो रहा है, बिल्ला भाई मार है, रोन भी नहीं देवे उनका है। ये लॉकडाउन का थप्पड़ भी लग रहा है और गला गला बेचारे वो रो भी नहीं सकते, अपनी पीड़ा कितने फूट कर बता भी नहीं सकते, मार तो रखो आने लग रहे हैं। तो इसलिए यह समस्या ज्यादा उठाई आज लाइव के दौरान। भाई मिडिल क्लास के लिए एक तो आप अपने लेवल पे क्या कर सका, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करे रहे यहाँ। और भाई लॉकडाउन भी बढ़ा दिया, जैसे रेड जोन, येलो जोन और ब्लू जोन, 3 जोन हम बांट दिया। और 30 तारीख तक लॉकडाउन के लिए सरकार अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करो, मनोहर लाल खट्टर की, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला की, उनकी स्वीकृति हो गई है भाई 30 अप्रैल तक लॉकडाउन मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हुए कर देना चाहिए। जोन बांट दिए, जिनको अपने काम धंधे भी जरूरी हैं, रोजमर्रा की बात है, उनको कितने कितने छूट भी दी जाओगी, लेकिन पाबंदियां भी नुकी होंगी ताकि कोई बड़ी घटना या ऐसा लापरवाही के चलते कोई बड़ी घटना नहीं घट जाए। इसलिए वह चीज भी लागू रहेगी, पाबंदियां भी, बंदिश भी लागू रहेंगे, तो हमने भी ध्यान रखना भाई। दूसरा जो या लॉकडाउन की तारीख बड़ी हाकत है, तो अपना जो मिडिल क्लास है उसके भीतर दिल में क्या हुई, धक 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 नू हुई। क्यों हुई? वो बेचारा ने सोचा था लॉकडाउन खुलेगा और भाई मैं काम कर जाऊंगा। सरकार का भी इसमें खोट नहीं कह सकते लॉकडाउन क्यों बढ़ा दिया, यह बात भी नहीं कह रहे हम, और कहने भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो फिर भाई माहौल इतना खराब हो जाएगा, इतनी काबू तबार बात हो जाएगी। तो कंट्रोल कर लिया लॉकडाउन की वजह से, वो तो शुक्र है। अपन 22 मार्च की बात कर लो, 5 अप्रैल की बात कर लो, फिर लगातार का 21 दिन का लॉकडाउन की पालना की बात कर लो। अपन हर टाइम मिलकर साथ कराया है, अपने पुलिस कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, नगर निगम कर्मचारियों के लिए, या जो जो वॉलंटियर हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जिन जिन की ड्यूटी इस टाइम लग रही है, उन भाई कोरोना योद्धाओं के लिए दिल से सैल्यूट भाई हमारी तरफ से भी। और तुम भी लिखो, कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करो, जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन इस मजबूरी में देखते हुए भी समाधान तो करना पड़ेगा, नहीं तो मिडिल क्लास मरण लग रहा है, वो तरफ है, वो इमोशनल है, भावुक है, और मार फोन आने लग रहे हैं। उनको जो हमारी बात ठा लो क्यों कर करामा जमा, मतलब एक उन्होंने कहा एक लिमिट हो है, मतलब सहन करने की, बर्दाश्त करने की एक आदो अगर है तो कितना बर्दाश्त कर लेंगे। उनका जुगर 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 बोचा बंद हो जाएगा तो फिर टटवा तो दबेगा। तो इसलिए टाइम रंधे संभालने की जरूरत है। कदे कोई बात सरकार तक नहीं पहुंचा रहा उनकी, तो हम यह बात पहुंचाना चाह वहां हमारे चैनल के माध्यम से लाइव है। और जो जो भाई जुड़ रहे हैं गला गला शेयर करते रहो भाई, शेयर करते रहो। छोटे दुकानदारों की बात करने लग रहा है, सुशील क्या नाम है, रोहित भाई नुका गोयल रिंकू भाई को, छोटे दुकानदार इस टाइम की एक और बात बताऊं, दुकानदार सबसे ज्यादा यदि कोई संख्या कोरोना संक्रमित पाओगी तो दुकानदार में वायरस होने का ज्यादा खतरा है।
क्योंकि पैसा का आदान प्रदान और भाई पब्लिक डीलिंग वहाँ भी रिस्क है, और छोटे दुकानदार के काम धंधा की भी समस्या है। तो इस विपदा की घड़ी में जो दुकानदार है उनका तो किराया मैं सॉल्यूशन देने लग रहा हूँ, अपना लेवल का है फिर सरकार का लेवल का बताऊंगा। हाथ जोड़ के हमारे चैनल की तरफ से, संसार क्रांति न्यूज की तरफ से, मेरी तरफ से, बड़े भाई धर्मों की तरफ से अपील है, एक अपील है या भाई जो भी दुकानदार हैं उनके जो मालिक हैं, दुकाना के मालिक हैं, उनका किराया भाई रही लियो नहीं भी, मतलब या न्यू समझ लो तो हमने नहीं भंडारा में कितने दान कर दिया, भंडारा ला दिया, न्यू समझ लियो कितने दान पुण्य कर दिया, कितने गौशाला में दे दिया, न्यू समझ लियो कितने संस्था में दे दिया, न्यू समझ लियो, लेकिन उन पर किराया भी लियो ना, क्योंकि इस टाइम तम उनका किराया माफ करोगे तो उनकी जो दिल की आशीष तार खातर लिखड़ेंगे वह तो हमने जिंदगी में वो आगे बढ़ा देंगे। और इस टाइम लालच ना करियो, जिनका सामर्थ्य है वो हर ढंग का सहयोग करो, गरीबा का भी, और गिल्ला गिल्ला भाई जो सामाजिक संस्थाएं जो काम करने लगी उनका भी सहयोग करो भाई, जिन पर ब्योत है। नहीं फिर वह बात है जिस टाइम प्यास लग रही हो उस टाइम उस प्यासा ने पानी नहीं पियावा और वो मांगता रहे पानी नौकर के पानी पिया दो, पानी पिया दो, और फिर अपन सोचा भाई क्या जरूरत है भी फिर पियाओगे, वो इतना बेचारा तड़प तड़प कर मर लेगा बाट देख के, फिर पानी देने का फायदा क्या उससे प्यार का वो काम हो जाएगा। बोले आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत स्थिति धीरे धीरे खतरनाक रूप ले लेगी। तो इसलिए टाइम तो पहले हम समझावा हाँ, जिन पर भी जो भी पुग्गा गरीब के लिए या फिर सामाजिक संस्थाओं के लिए, और जो दुकानदार हैं दुकान के मालिक हैं वो किराया छोड़ो, और जो मकान मालिक है वह किराएदार का बुरा ना मानियो भाई इस बात का, वहाँ अपने किराएदार का किराया छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है जो दुकान किराए पे ले रहा है और जो किराएदार किराए का मकान पे बैठा है नो तो है नहीं भाई, उसका गुना बड़ा बेहूत है, वो मिडिल क्लास में है, उत्तर की पड़ताल है तो देशी पड़ताल वो मिडिल क्लास में है। तो भाई मकान मालिक तो मकान अपना किराएदार पे किराया ना लियो, और भाई दुकानदार जो दुकान के मालिक हैं शोरूम के मालिक हैं वो अपना उनका लिहाज रख लियो भाई, या और जिस पर जमा सारा नहीं छूटा है तो आधा छोड़ दियो, कम से कम आधा छोड़ दियो, तो कि में तो उनका सिड़क पड़ेगी। दूसरी अच्छा एक और बात, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ है, जो सिलेंडर है और भाई बिजली का बिल है, भाई पानी का बिल है, इसकी हम सरकार से प्रार्थना करा भाई, बिजली का बिल, पानी का बिल और जो इस ढंग के रूटीन के जो बिल हुए हैं उनके लिए सरकार से प्रार्थना भाई वो अफोर्ड करे इस चीज़ ने, और वह घोषणा करे सरकार के नुमाइंदे है भाई मिडिल क्लास ने घबराने की जरूरत नहीं है, मिडिल क्लास ने घबराने की जरूरत नहीं है, हम तारा साथ तन मन धन ते देवांगे। एक बात पर ध्यान दुआ दूं, मतलब जो अपने जितने ये मास्क और भाई ये ग्लव्स यूज करा आप जो स्वास्थ्य कर्मी है सामाजिक संस्था आप इन कई बार काट के राय में भगा दिया भाई, रोड पे भगा दिया, इस बात का भी निवेदन है भाई, ये क्या समस्या छिड़ा है जब ये भगा दिया आप तो ये जो अपने जी जानवर हैं कुत्ते डांगर पशु गाय, ये भाई आवारा पशु लावारिस पशु वो उनने खाना बाजे क्यों भूखे मरने लग रहे। मैंने कहा था भाई घर तक बाहर गली में जरूर निकल लिया करो, गाय खड़ी पाओगे पक्की, कुत्ते जी जानवर पाओगे और भाई पक्षी पाओगे उनका अपना दाना चुगा कर दिया करो उन खाते भाई, यह भी रिक्वेस्ट है भाई, कुछ नहीं जानता अपना लेकिन अपना इस टाइम सब कानून हो जाएगा भाई, साझला प्रयास था आप इस बड़ी मुसीबत इस महामारी था आप पढ़ना छुटा के आगे सुरक्षित। और जिस दिन अपना भाई देश में तो कोरोना पूर्ण रूप तक खत्म होगा, मैंने तो ये संकल्प भी ले रखा भाई, आप अपने देश के फैन है भाई, और मैंने दाढ़ी मूछ बढ़ाने का संकल्प भी ले रखा। तारा में तो कुछ भाई कमेंट भी करे कई बार कम है बोला रे कर मुँह दाढ़ी मूछ के बढ़ा ली, तो भाई ये दाढ़ी मूछ जाए तो बढ़ाई है, एक संकल्प है मन की संतुष्टि का तरह भाई मैंने दाढ़ी मूछ ज्यादा बढ़ाई, जिस दिन अपना देश कोरोना मुक्त होगा उस दिन मैं दाढ़ी मूछ कटाऊंगा भाई, तो ताकि अपना एक क्योंकि मैसेज देने की भी कोशिश है। और भाई दूसरी बात यह है भाई एक आधा का जिसका कोरोना पहजे है संक्रमित उसने हीन भावना तो ना देखा करो, घृणा की दृष्टि तो ना देखा करो, वो बेचारा किसी का उसमें संपर्क में आया होगा जान का तो कुछ चांदा को नहीं कोरोना करना, तो थोड़ा सा उसके प्रति ना सॉफ्ट भी रहा करो, नो सोचा करो या फिर प्रार्थना करा करो भगवान से भाई हे भगवान ये मानस थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया हमारे बीच में तो बाहर आ जाए, उसका निन्नू ना तो करो बड़ा दुश्मन पाएगा, दुश्मन थोड़ा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, दिला की दूरी नहीं, कुछ भाई
इसी दूरी बना ले भाई, ये तो फलाना बिरादरी का, ये तो खड़ा बिरादरी का, इसने नाका पक पार नहीं जाने देंगे, टिकरी पैर पे कई जगह तो फोन आए लिए मेरे तरह तो रह समझ लो। जातिवाद इतना खतरनाक जहर है, तोड़ दो ही ना जमानू, लठे तोड़ दो ना। जातिवाद तो खत्म करना मिलकर भाई तामनर मामना है, मिलकर खत्म करांगे। जातिवाद का जहर जो यू कोरोना वायरस तो चला जाएगा, लेकिन जातिवाद का वायरस खत्म करना जरूरी है। यू कोरोना वायरस तो खतरनाक है। और जातिवाद के जो 1-2% हर जाति में जो लोग हैं नी, अपनी जाति मानस जात है, हम सारे भारतीय हाँ। और एक आधे जो हर जाति में 1-2% जो लोग हैं जिनका जातिवाद का कीड़ा हुआ है, उन तक हूँ यू जब सूरज लिखड़ा है नहीं भाई सवेरे, यू जात देख को नहीं अपना चांदना देंदा किते, या चांदार सूरज की बात करा भाई, फलानी जाति का तो उस पर तो मेरी लाइट पड़ेगी और दूसरी बिरादरी का तो उस पर लाइट क्यों नहीं पड़े ना। या गलत सोच, छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक हो। या छोटी सोच तो पैर लिखो, छोटी सोच, ओछी सोच, घटिया सोच, इस तक पैर लिखो। दूसरा यह बात जहाँ तक हूँ, ताकि इस वीडियो ना तुम शेयर करके बता दो भाइयों तक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम विपदा की घड़ी में हाँ कुछ लोगों ने भी जातिवाद का जहर फैलाने की फुर्सत मिलती, उनका काम में यूँ है। हालांकि समाज के भीतर हुए लोग आप नंगे हो जाए, उनका बेरा पड़ जाए भी ईर्ष्यालु है, दुर्भावना आदमी है, इसके अंदर वो वायरस आ रहा है जातिवाद का। इतना खतरनाक वायरस है वो, जो किसी भी बिरादरी ने खुदे खा जाए, वो अपनी जाति के हत्यारे हो जाए। जाति के हत्यारे की संज्ञा दूंगा मैं उन्हें बेरा नहीं होता। और अपने के लोग काम हो जाए, बोले शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, फंसना मत, आप कंधे भी गई और फंसते भी गए। जब किसी ने ब्लड की जरूरत पड़े, रे भाइयों खून की जरूरत पड़ा है, तो नु देखा है कि और डॉक्टर ने को है फलानी बिरादरी का खून चाहिए, वो फिर ब्लड ग्रुप बता कर बस कदे नहीं नो कंधा भाई इस जाति का खून चढ़ेगा इसके। इन छोटी छोटी बातें तो समझ लो, सियाने हो जो, चौकस हो जो, घना सावधान रहने की जरूरत है, घना ज्यादा। लोग तैयार बैठे हैं, थोड़ा तमने थोड़ा नु देखेंगे पहले, हाँ इसना हम इसका माइंड वॉश कर सका, हाँ इसके भीतर वायरस डाल सका, हाँ तो हमने थोड़ा उन तो सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया, वो तुरंत अपना वायरस तारा भीतर जातिवाद का छोड़ देंगे। नुकसान क्या होगा, तो हम उस कुआ के मिंडक बनकर रह जाए, ओढ़े उछल कूद मचाए जावा, और बहुत काम हुआ है देश खातर, समाज खातर, परिवार खातर, राष्ट्र खातर, उन तक दूर और उस कुआ के मिंडक में बढ़ के उसमें उछल कूद में रह जा। गलत बात लग दे तो बता दियो, और यह सच्चाई है, सच्चाई हमेशा कड़वी हुआ है, तो यह सच्चाई लोगों तक बताओ ताकि आप टेमरिन दे समझ लिया। दोबारा मैं उस मुद्दा पर आ जाऊँ, मिडिल क्लास वाला जो मुद्दा है भाई, जेन्युइन समस्या है। सरकार तुम्हारी अपील है मिडिल क्लास के लिए, जो जो सरकार कर सके है, सरकार अपनी भूमिका निभावे, क्योंकि मिडिल क्लास तो उस फांस में फंस गया नु सोच कर मिडिल क्लास है, तो कोई जरूरत नहीं मिडिल क्लास, लेकिन जब काम रुक जाए मिडिल क्लास तो लोअर होकर लोअर तक गरीब हो जाएगा, गरीब को तो मांग लेगा, इन पर मांगे भी कौन जानता बेचारे में, यह भी तो बात है। अरे एक समस्या है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने का चक्कर में, अब कई बार भौतिक चकाचौंध होता है भाई, दिखावा भी करें, देखो इसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं आप, वो दिखावा करने के चक्कर में उमर जाए बेचारा मिडिल क्लास, अपना स्टैंडर्ड दिखाने का चक्कर में उसका मैं को बिजली लिखट जाए, तो बिजली की बात है कि बिजली के बिल, पानी के बिल, और भाई घर में सिलेंडर और कुछ राशन की व्यवस्था इस तरह करी जावे जो खासकर लोअर मिडिल क्लास है उन तक पहुँचाने का सिस्टम बनाया जावे, ताकि ये मेरे बेचारे मेरे भाई, ये जो अपने हरियाणा के मिडिल क्लास वाले भाई हैं जो बल्क में हैं, जो इलेक्शन का टाइम पे ना पा मिडिल क्लास की वोट बैंक का इस्तेमाल करा, तो ये विपदा की घड़ी में इनका साथ क्यों नहीं। और भी जो भाइयों के सुझाव वो भी मारते दिए, ताकि हम अगली बार लाइव आवा तो वो सुझाव भी तारे सामने करांगे, और गला गला अपना उन सुझाव के ऊपर एक पूरी स्टोरी बना के सरकार तक भेजांगे, ताकि सरकार टीम रहने बोचा बंद होने लग रहा। नहीं तो देखो मिडिल क्लास नू है, बोचा बंद होने लग रहा है। ये बोचा बंद एक तो मुट्ठी हो रहा है, या तो अच्छी बात हुआ है, या तो एकता है, या तो आप दिखा रहे हैं सारे, लेकिन या मुट्ठी आड़े बंद हो जाए तो है तो खतरनाक है, यह बात है। चलो भाई, जो जो भाइयों ने शेयर करा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो भाइयों कमेंट आ रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और विजेंद्र भाई राम राम, सुरेंद्र ग्रोवर भाई राम राम, पवन दिमान भाई राम राम, और भाई गेला गेला शेयर करते रहो भाई,
सुरेंद्र भाई धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। आपने भाई खातर बात है, ध्यान रखने की बात है, क्योंकि मारते तो हम बताओगे, हम नहीं बतावा तो हमारी गलती रह गया। हम अपनी चौथा स्तंभ की जो ड्यूटी है वह बेबाक तरीका था, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके बेबाकी तरह दे रवांगे। मैंने कल भी कहा था, इस खातर किसे डाल की भी समस्या हमारे जीवन में आओ। जिस दिन पत्रकारिता जगत में आए थे, संकल्प लेकर आए थे, छाती में मुक्का मार के आए थे, और हम पहले कहा दे सब तो बड़ा रोक के कहूंगे लोग जाए तो क्या कर दे। हमने बेरा भाई जुकर जुकर आगे बढ़ांगे तो कुछ न कुछ इस तरह के जो वायरस या फिर दुर्भावना वाले लोग हैं वो अपना काम करेंगे। वो अपना काम करो, कोई दिक्कत ना, हम अपना काम करेंगे। तारा प्यार जो चाशनी पर का मीठा मिलने लग रहा है, देश विदेश में भाइयों का भी, जो विदेशों में भाई बैठे हैं, वो तारा प्यार और गाढ़ा होने लग रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद है भाई। घना घना दिल की गहराइयां तो धन्यवाद है। मेरे भाई विदेश में टोल के टोल बना के वीडियो देखे धर्मु कर्मू की, और हमारी छाती चौड़ी होने लग रही है भाइयों, बहुत बढ़िया है। और आगे आगे नए नए विषय भी आऊंगे, नए नए एक देसी मोटिवेशन, देसी ऑब्जर्वेशन, ये प्रोग्राम शुरू होंगे मेरे धर्मू भाई के। फिर तो हमें और नया नया कुछ सीखने मिलेगा, ताकि अपने जो भाई हैं उनको टेम रहते किसी भी विपदा में आने तो पहले बचाया लिया। युवा मानस जन्म लेने का सार्थकता का सबसे बढ़िया तरीका है। जब मानस जन्म सार्थक करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है। और भाई जितनी चाल पुगेगी कोशिश या करेंगे इस जातिवाद आड़ा जहर में, जो मिठा जहर में मिठा जहर लेने तो पहले हम भाइयों ने जागरूक कर दिया। वो मिठा जहर ही है, लेंदे भी रहेंगे, स्वाद भी अंदर होगा और फंसते भी रहेंगे। फिर आखिर में मेरा पटाखा भाई ये मिठा जहर तो धीरे 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 फैल गए, चौथी स्टेज में जा लिया, कोई इलाज नहीं बोलना, तो फिर वो जातिवाद दिखा है। स्वाभिमानी जातिवाद फैलाओ, वो मैंने पहले भी कही थी। स्वाभिमानी जातिवाद कौन सा है? अपनी बिरादरी, हर बिरादरी तो कह रहा हूं मैं, अपनी बिरादरी का भाई बहन ने शिक्षित बनाओ, योग्य बनाओ, नशा मुक्त करो, चरित्रवान बनाओ, ऊर्जावान बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, स्वाभिमानी बनाओ। इसके लिए तैयार रहो, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और कमेंट की बात आ रही है, सारे के कमेंट में मैंने पढ़ूंगा तो फिर लंबी लाइव चली जाएगी जी। एक मिनट, यू भाई के है, जिस भी व्यक्ति, एक मिनट, सुमित गर्ग का है भाई, जिस भी व्यक्ति का जिस भी बैंक में करंट अकाउंट है, सरकार हर बैंक को एक मिनट, हर बैंक को इजाजत दे हर जीएसटी नंबर पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि लोन तौर पर ब्याज रहित दिया जाए, जिसको कार्य चलने के बाद वापस दे दिया जाए। ठीक बात, बिल्कुल सुमित गर्ग भाई का सुझाव है भाई। 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि उनके करंट अकाउंट में सरकार, जो छोटे दुकानदारों उनके लिए सुझाव है, उनके खाते में गिर दे और फिर अपना काम धंधा चल लगा जी, फिर उन तो लुटा देंगे, कोई ब्याज ना लियो। बहुत अच्छा सुझाव है, जहां तक हूँ मैं सुझाव देते रहो अपने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सुमित भाई। अच्छा जस्सी भाई, हाँ भाई करमू, क्या हाल है भाई? तेरा ही ख्याल है। दीपक, करूँ भाई 2-5 दिन के अंदर सरकार कुछ मध्यम वर्ग को देने वाली है। चलो बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, इसलिए कोई साथी किसी प्रकार की टेंशन ना ले। अरे भाई इतना तो जमा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे जो दर्शक भाई बाण देखने लग रहे, इस चैनल लाइव देखने लग रहे मम्मी, उनके लिए शेयर कर दो ताकि सरकार तक पहुंच जाए। और जो चैनल जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वही इन वीडियो के जो लिंक हैं उनने ट्विटर तय सीएम साहब के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए, उनके लिए टैग भी कर दिया हरियाणा सरकार के लिए, वो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। बोका अनिल अंजाना राम राम भाई, धन्यवाद भाई। दिनेश भाई राम राम, पवन भाई राम राम, भूपेंद्र भाई राम राम। अच्छा क्या कहा भूपेंद्र भाई? परचेजिंग इज फ्री, डूइंग नीड्स इफेक्ट, स्टार्ट वर्किंग फॉर द सोसाइटी एंड स्टॉप रेजिंग इश्यूज रिगार्डिंग विच यू हैव नो बेसिक नॉलेज, यू मस्ट बी वन ऑफ द रोज स्टूडेंट ड्यूरिंग योर एजुकेशन डेज। ठीक बात है भाई, बहुत ध्यान देने की, देख कितना बढ़िया सुझाव है, ध्यान देते रहो भाई, सारे के सारे ध्यान देते रहो। बबलू दैया भाई, बैंक का क्यों मारो, बैंक का तो चल रहे हो। दिनेश जामनी भाई का है, सरकार और राज्यों की तरह हरियाणा राज्य में किराएदारों का किराया माफ करे प्लीज। भाई अब बात ठह दी मेरे भाई दिनेश, ठह दिया बात हमने, और तारे सुझाव आने लग रहे हैं। एक मिनट, हेलो
और भाई सुमित गर्ग का है भाई, ताकि खुद का और अपने पास लगे हुए मजदूरों का पेट पाल सके। ठीक बात है भाई, ठीक बात है, बिल्कुल अच्छा सुझाव है सुमित भाई। और भाई अब्दुल कासिम का है भाई, क्या हाल है भाई करमू भाई, जमा बढ़िया, तेरा क्या हाल है मेरे भाई। अतुल जिंदल राम राम भाई, अंकुर चौधरी राम राम भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन हो भाई। तू कितने दूर बैठा होगा भाई, वीडियो देखते रहो। धर्मू भाई की मेरी लगातार चल रही है फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, जो इस टाइम यूट्यूब पर भी जुड़ रहे हैं वो भी गले गले शेयर करते रहो भाई। और इसके गले गले जोगेंद्र संधू राम राम भाई, और मनीष शर्मा भाई, बैंक के हाल है लाडले, अच्छा अच्छा भाई क्या हाल है लाडले, जींद में कितने केस हो गए भाई। जींद के केस की धर्मू भाई ने इस तक ठीक निचली वीडियो पे देख लो, धर्मू भाई ने बता दिया जींद में थोड़े केस और बढ़ गए हैं, चिंता का विषय हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखो, सावधान रहो और चौकस रहो, चौकसाई बरतो। फजूल में किसी ने तंग भी ना करियो, लेकिन जड़ भी तमना आशंका नजर आओ तो मारता या पुलिस से सूचना दो, ताकि कोई बड़ी अनहोनी घटना तक पहले उस पर आप लगाम ला सका। अच्छा मोनी भाई का है भाई जी, सैलरी के बारे में भी मुद्दा उठाइए करमू भाई, घर बिठा दिए। अच्छा घर बैठा दिए, हाँ जिनकी सैलरी थी भाई घर बैठे ना, इन्हों का है भाई। यू मेरे ख्याल तो यही बात होगी, यूनों का जो नौकरी पे थे और जिनके वो फैक्ट्री धंधे बंद हो रहे हैं जिनके भी, उन तय जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो घर बैठे ना अपना काम चलाना, उनकी तनख्वाह दे दो। यह बात थोड़ा सा राखियो भाई ध्यान है। जो कानून ही आ रहा है अपने छुट्टी हो जाओ तो स्कूलों की गर्मिया की, और पूर्व में बस वाले या थ्री व्हीलर वाले फिर भी केले में हैं, थ्री व्हीलर का किराया ले में है नहीं, तो नु भाई वो फैक्ट्री वाले मालिक है नहीं, इन तक अपने जो इनके लेबर हुए हैं इन तक तनख्वाह दे दियो कि मैंने एक दो महीना में कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उन भी तो बड़े बड़े मंदिर बनवाओ हो, बड़े बड़े भंडारे लाओ हो हैं, और भाई जो से राजनेता जिन पर पड़ा है ना आप शनाब खूब पड़ा है, सारे नहीं कह रहा जिन पर पड़ा है, और भाई मेहनत का पड़ा है, अपने काम धंधा का बिजनेस का पड़ा है, बड़े बड़े व्यापार का पड़ा है। उन तक हूँ इलेक्शन के टाइम पर जो पानी की डाल पीसा पाओ ईब ला जो पीसा, ईब का पीछा ला है नहीं, अगर तो हमें वोट भी मांगने को नहीं पड़ा है, मुँह मिल जाएंगी। कर दो कि मैं दान पुन खोल दो कठरी बन जाओ बामाशा। हाँ सुमित गर्ग भाई आपका सुझाव मैंने रख दिया, बढ़िया बात है, लुटा देंगे व्यापारी, उसके बाद में जो लोन मिलेगा बिना ब्याज का। बबलू भाई एक नंबर का छोरा है तो करमू लव यू सहतन है, अरे बबलू दैया भाई तने भी दिल तक सैल्यूट रहा लाडले। गले गले शेयर करते रहो। उमेश बिश्नोई कित जा रहा था करमू भाई, अरे भाई तमनू क्यों को कित जा रहा था, थारा पीछे में तो हूँ। हाँ आएगा तो पीछे को नहीं होगा, दाढ़ी मुझ बढ़ा रखी है, जब कोरोना अपना देश में तो जाओगा नहीं, जब नो हो जाएगा गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, कोरोना भारत छोड़ो, पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो था, कोरोना भारत छोड़ो, जब कोरोना भारत छोड़ देगा तो मैं दाढ़ी मुझ कटाएगा, फिर तमने उसे रूप में नजर आऊंगा। ये तो मैंने संकल्प ले रखा भाई अपनी आत्मिक संतुष्टि का कदेगा भाई, गण गरीब मास्क भी लाए रखा ना पिछाड़ मान देंगे तारे। अच्छा भाई जस्सी भाई करूँ भाई, बाकी विचलित तबके की आवाज उठाकर खट्टर तो 23 किलो गेहूं और 40 किलो चीनी देवे है। अच्छा 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 बिल्कुल सही बात है भाई, यह बात सरकार तक पहुंचने लग रही लाडले भाई, जस्सी के लग रहा है। उमेश बिश्नोई भाई राम राम, विजेंद्र सैनी राम राम भाई, कृष्ण भाई राम राम भाई। इसके साथ साथ अच्छा मैं आपका टॉप फैन हूँ कुलदीप रे मेरा भाई, तू टॉप, तुम्हारा सुपर फैन है तो हम सुपर तो ऊपर तेरे ऊपर वाले फैन, हाँ ठीक है नहीं चिंता ना करे कुलदीप भाई। दीपक त्यागी भाई राम राम, राजपाल भाई राम राम, राजेश भाई राम राम, सुमित भाई राम राम, राकेश भाई राम राम, सुनील भाई राम राम, सुमेश भाई राम राम, विकास भाई राम राम, नवीन भाई राम राम। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा ली, मैंने एक्सीलेटर पर पैर धर दिया, पंजा दब दिया। संजय जागलन भाई राम राम भाई जी। जो हरियाणा सरकार द्वारा जो ग्रीन रेड अच्छा ग्रीन ऑरेंज जोन में करने का फैसला है वो सही है, अगर सही है तो फिर ज्यादा केस होते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होगा भाई। सर डाल की बात है, लेकिन सरकार भी कुछ अपना लेवल पर सोचे है जी जाके ये बात करी जाओ है, बाकी कुछ चीज इसी आ रहा है जी वो इम्प्लीमेंट कराने, उसके लाभ आनी, उसके माइनस प्लस तो इम्प्लीमेंट के बाद भी रपटेगा, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सरकार अपना निर्णय बदल लिया है। वो उन्होंने कहा तेल देखो, तेल की धार देखो, तो उसके ऊपर डिपेंड है। कोई नहीं देखो एक्सपेरिमेंट चलने दो। अच्छा भाई भाई कितने केस हैं भाई बता। अच्छा अच्छा नवीन भाई जयपुर, हमारे जयपुर में हालत खराब है। हाँ जयपुर में भाई देखो ऐसी बात नहीं, जो स्वाभिमान हॉस्पिटल है उनकी डॉक्टरों की टीम भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं,
उन बल्कि एक्सपेरिमेंट जो करे हैं, जो HIV की दवाई और मलेरिया की दवाई का मिश्रण करके जो दवाइयाँ का एक एक्सपेरिमेंट करा, वो कामयाब भी रहा है, ऐसी बात नहीं। और बाकी हालात खराब है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो भाई। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों तक, कल और परसों तक सड़कों पर थोड़े लोग ज्यादा दिखने लग रहे हैं। उन्होंने सोचा भाई यू लिखड़ गया तो मैं भी लिखड़ गया, वो लिखड़ गया तो मैं भी लिखड़ गया, देख देख के लिख रहे हैं भाई, वो लिखड़ रहा तो मैं लिखड़ लूँ। तो नू सोचने की बजाय अपना कोई जरूरी काम होने फोन पर शायद लो, घना जरूरी काम है तो किसी के जुम्मा ला दो, और भी घना जरूरी तो पैर लिखड़ो मजबूरी में। यह बात है भाई, ये मैं फिर कहूँगा डरना जरूरी है। जो डर गया वो बच गया। पहले एक स्लोगन थे, डरना मना है, डर के आगे जीत है। अब तो डर के आगे जान है, और डर के आगे डर के तो जान बच जाएगी। और भाई जान है तो जहान है, जिंदे रहोगे तो कुछ कर लेंगे। तो यह बात है भाई, सावधानी रखो। डर के और डरना पहले कार दे, डरना मना है लेकिन डरना जरूरी है। चलो भाई, और भाई मस्त जाट भाई, भाई उस रिक्की शर्मा का कुछ कर, क्या करा भाई है, क्या करा रिक्की शर्मा बता देता हूँ। बोले रिक्की शर्मा का कुछ कर करया था रे, रेवाड़ी बस स्टैंड पे मिल गया था जी वो बस में, और कितना करवाओगे। राकेश सिंधु राम राम भाई जी, उमेश बिश्नोई राम राम भाई। हमारी ठीक क्या की पत्रकारिता की जंग, हमारी ठीक पत्रकारिता की जंग सदैव जारी रहेगी भाई, सदैव, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बेबाकी के साथ। ठीक क्या, ठीक कौन पकड़े कौन चाला, ना मैं ना धर्मू भाई, ठीक क्या पर चालांगे भाई। और किसी भी मानस गिल मतभेद तो उसके मनभेद किसी के नहीं होना चाहिए, ना मारे ना तारे होने चाहिए। और फिर कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग तो रख लियो, लेकिन दिला की डिस्टेंसिंग नहीं। दिला की डिस्टेंसिंग का तो कहा किसी ने, दिला की दूरी ना बनाइए रो भाई, ठीक है। अच्छा संदीप कुमार का है भाई, करमू भाई चाड़ा पाड़ रखा लागे रो भाई रे, ताम चाड़ा पाड़ रहे हो, माम के चाड़ा पाड़ रहे हो, तारा चाड़ा पाटे आ काम है तो ताम प्यार बनाए रखो है। चलो भाई चलो, तो भाई यू मैसेज देना आया था। और एक भाई को जोगिंदर संधू भाई जी, किसान का कर्ज तो माफ कर दे नहीं, और सरकार ने बोल दिया किसान दान करे, ना भाव दे रही सरकार। आपकी क्या राय है इसके बारे में? किसान वैसे भी हर साइड से मर गया। ठीक बात है भाई, किसान के तो मौका आ रहा भाई, वो तो फिर वही बात है, जय जवान और जय किसान बोलने का फायदा तो जीव है नहीं, जीव उनकी सूद लेवांगे किसान आगे, अपना अन्नदाता, अपना धरती पुत्र, सारा रिसाइकल किसान के करते तो घूमे हैं। कृषि प्रधान देश और प्रदेश की बात क्यों है? क्योंकि सारा जो आयात की बात कर लें या निर्यात की बात कर लें, किसान का माध्यम तो जितनी अपना पैदावार हुआ है, और फिर जब अपन निर्यात करा ओढ़े तो बनाया अपना सब कुछ बेरा सपना है। और फिर वही किसान जो अपना अन्नदाता है वो इधर उधर की ठोकर का है, विडम्बना आया। तो ध्यान दे लो, यह बात सरकार था पीले हमारी। जगदीश सिंह बाठी कैसे हो जी? राजस्थान बीकानेर से हूँ भाई। राजस्थान वाले भाइयों ने लव यू दिल का लव यू, सल्यूट, बहुत प्यार दे रहे हो, तुम प्यार दे जाइयो। बढ़िया भाई माम, बढ़िया। तुम बता दियो अपना क्या हाल है। राजेश भाई राम राम। चलो जी, अच्छा कुलदीप सिंह का है भाई, करमू भाई आज राशन में बाजरा बांट रहे हैं, रास गांव है, रास डिपू गांव में। बाजरा तो ठीक हो भाई, कोई सी बात नहीं, लेकिन गर्म होगा बाजरा तो इस टाइम पर, तो गर्मियों में तो ठीक होने बाजरा है, गर्मियों में ठीक होने बाजरा। बाकी तुम कोई मेरा नंबर पर फोन कर दियो भाई, नंबर है इधर पे, बता दियो कड़े की दिक्कत है। जगदीप राठी भाई मिडिल क्लास के बारे में भी थोड़ी आवाज उठाओ भाई। जगदीप शुरू हो जाइए वीडियो देखने खातर, मिडिल क्लास की बात रखिए, मिडिल क्लास की ये बात ठाई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुद्दे पे इस लाइव में मेरे गलत हम जुड़े, क्योंकि मिडिल क्लास वह चीज है जो अपनी रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी है मिडिल क्लास। जब वह रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर भाई ढांचा टूट जाएगा। तो मिडिल क्लास के लिए सरकार का अपील है, दुकानदार के जो मालिक हैं उनका अपील है, मकाना के मालिक का अपील है, जो भी अपना दम पे तार पे कराया जावे उनका तर छूट करो। सरकार की तरफ से उनको विशेष तरीके की सुविधा दी जावे इस मुसीबत की घड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, ठोको शेयर शेयरिंग का धुम्मा ठा जाओ। चलो भाई।